मानपुर पटवाटोली एक गांव जो अपनी विरासत और आस्था को अपने दिलों में संजोए हुए हर साल मां दुर्गा का आगमन करता है। ये कहानी है एक पूजा की जो सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि इस गांव के हृदय की धड़कन है। सन 1939 में शुरू हुई यह परंपरा हर साल नए सपनों और नई उम्मीदों के साथ और भी गहरी होती जा रही है। दुर्गा स्थान यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, यह आस्था का केंद्र है। यहीं से शुरू होता है एक सफर, एक ऐसा सफर जिसमें शामिल होता है हमारा पूरा पटवा समाज। इस स्थान की स्थापना हमारे पूर्वजों ने की थी, जो आज भी इस गांव के लोगों की एकता का प्रतीक है। इस त्योहार को आयोजित करने हेतु पूरे पटवा समाज से चंदा इकट्ठा कर इसे सफल पूर्वक मनाया जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिनों से ही यह स्थान जगमगाने लगता है, जैसे मां दुर्गा के आगमन से पूरा गांव रोशन हो रहा हो। नवरात्रि का प्रथम दिन कलश यात्रा का दिन। ये वो पल है जब गांव के कोने कोने से लोग दुर्गा स्थान के प्रांगण में एकत्रित होते हैं, एक मन एक आत्मा के साथ। ये यात्रा दुर्गा स्थान के प्रांगण से शुरू होकर मानपुर के सूर्य पोखर को प्रस्थान करती है, जहां कलश में जल भरकर इस यात्रा का शुभारंभ होता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए कई श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और जब यह कलश यात्रा गांव की गलियों से गुजरकर दुर्गा स्थान वापस पहुंचती है तो मन में एक अलग ही तरंग सी उठती है और पूरे गांव में एक उत्सव का माहौल बन जाता है। कलश स्थापना के साथ ही श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू होता है, जो प्रथम दिन से लेकर नवमी तक चलता है। दिन भर श्री रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयां गांव के हर कोने में गूंज उठती हैं। मंगल भवानया मंगल इस पाठ का संचालन इसी तरह से आगे आने वाले दिनों में होता है और हर शाम सैकड़ों महिलाएं दुर्गा स्थान के प्रांगण में दीप जलाती हैं। इसी बीच मां दुर्गा की आरती आरंभ की जाती है, जिसमें भक्तजन अपने स्थानों पर खड़े होकर मां दुर्गा की आराधना कर जयकारा लगाते हैं। जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। श्री रामचरितमानस का पाठ अब उस चरण पर पहुंच चुका है जहां सुंदर कांड का अध्याय शुरू होने वाला होता है। नवरात्रि के सप्तमी के दिन सुंदर कांड का पाठ होता है, जिसमें बड़े, बच्चे और महिलाएं मिलकर हिस्सा लेते हैं। ये दिन और भी खास हो जाता है क्योंकि इसी दिन मां दुर्गा की प्रतिमा हर्षोल्लास के साथ और साथ में बैंड बाजे के साथ मां को दुर्गा स्थान के प्रांगण में लाया जाता है। अंगना पधारो महारानी, ये मैया अरे अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी रे। अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी।
जब प्रतिमा को अपने स्थान पर विराजमान किया जाता है तो यह अनोखा पल सिर्फ देखने लायक ही नहीं बल्कि महसूस करने लायक होता है। सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ इस अनुभव को अपनी आंखों में बसाने के लिए एकत्रित होती है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जब मां दुर्गा को अपने स्थान पर स्थापित किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे सैकड़ों श्रद्धालु एक साथ मां के चरणों में अपना प्रेम अर्पण कर रहे हों। महाअष्टमी की रात एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है जिसका इंतजार पूरा गांव करता है। इस अनुष्ठान में इच्छुक श्रद्धालु अपने घर से सूजी का हलवा बनाकर जिसे कड़ाह स्वरूप में दुर्गा स्थान के प्रांगण में लाते हैं और श्रद्धालुगण अपने हाथों से मां के चरणों में अर्पित करने हेतु अपने अवसर का इंतजार करते हैं। इसी बीच मां दुर्गा की आरती से पहले आए सभी श्रद्धालुओं के बीच अक्षत और दिए वितरित किए जाते हैं। साथ ही मां दुर्गा की पाट खोली जाती है और सभी दीपों को प्रज्वलित कर आरती प्रारंभ की जाती है, जिसे देखकर प्रांगण के सभी श्रद्धालु एक साथ मंत्रमुग्ध हो उठते हैं। आरती संपन्न होने के पश्चात ही इंतजार की घड़ी खत्म होती है और आए श्रद्धालु अपने अवसर पर मां के चरणों में कड़ाह प्रसाद अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवमी का दिन, इस दिन एक तरफ कन्याकुमारी और बटुक भैरव का पूजन किया जाता है जो नवदुर्गा के रूप में सम्मानित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्री रामचरितमानस का पाठ पूरा होने के पश्चात पुजारी सहित श्रद्धालु मिलकर हवन में भाग लेते हैं। इस दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। इस दिन दुर्गा स्थान के चारों ओर चहल पहल और खाने पीने के ठेले स्टॉल लगे होते हैं। दशमी की सुबह कलश को विसर्जन हेतु मानपुर सूर्य पोखर लाया जाता है जिसमें सैकड़ों लोग इस दृश्य को देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। यात्रा धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, लेकिन इस सफर में हर कदम पर श्रद्धा और आस्था का भाव अपनी छाप छोड़ता है। एकादशी, जिस दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, लेकिन विसर्जन के प्रस्थान से पहले सभी देव देवी का पूजन कर आरती की जाती है। मां दुर्गा के विदाई समारोह में इस गत वर्ष दुर्गा स्थान के प्रांगण में डांडिया का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन महिलाएं डांडिया खेलकर अपने मन की गहराइयों से मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का प्रदर्शन करती हैं। इस प्रकार हर दिल एक आखिरी बार मां के साथ नाचते गाते हुए उनसे अलविदा कहने के लिए तैयार होती है, जैसे हर कदम के साथ मां दुर्गा का स्पर्श अपने जीवन में महसूस कर रही हो और उनसे दूर जाने की कसक दिल को भारी कर रही हो। जब डांडिया समाप्त होती है, मां दुर्गा को अपने स्थान से उठाकर प्रांगण में लाया जाता है तो गांव भर के श्रद्धालु अपने दिल की गहराइयों से उनके चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आंखों में आंसू और दिल में आस्था, जैसे सभी को पता है कि यह अलविदा कहने का पल है, लेकिन मां के आशीर्वाद का सुख भी है। फिर इसके बाद मां को विसर्जन के रथ पर बिठाकर गांव के लोग उन्हें विदाई के लिए तैयार करते हैं। जैसे ही मां का रथ आगे बढ़ता है, पीछे पीछे पूरा गांव चलता है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी का मन भारी पर आंखों में उम्मीद। ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे मां दुर्गा अपनी शोभा यात्रा के साथ विदाई ले रही हों और गांव का हर व्यक्ति अपनी मां के साथ उस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहा हो। विसर्जन को चली रे मोरी मैया, हो विसर्जन को चली रे मोरी मैया, हो विसर्जन को चली रे मोरी मैया। जब मां दुर्गा को सरोवर के किनारे ले जाया जाता है तो एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है, जैसे समय भी मां की विदाई को देखकर रुक गया हो। हर आंख नम और हर दिल में एक अजीब सी खालीपन की भावना, एक ऐसी खामोशी जो सब कुछ कह रही हो। जब प्रतिमा को धीरे धीरे पानी में उतारा जाता है तो सभी श्रद्धालु अपने मन की आखिरी प्रार्थना मां के चरणों में समर्पित करते हैं। आंखों में आंसू, लेकिन दिल में उम्मीद कि यह अलविदा सिर्फ एक पल की है। जब मां दुर्गा पानी में समाहित होती है तो जैसे एक अलौकिक शांति पूरे गांव को अपने आगोश में ले लेती है। हर घूंघट के पीछे छिपी मुस्कान, हर नयनों की चमक
जैसे माँ से जुदाई का दर्द भी है और उनके आशीर्वाद का आभार भी। लोग छुप छुप कर आंसू पोंछते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक नई रोशनी भी दिखाई देती है, इस उम्मीद में कि अगले साल माँ फिर वापस आएंगी। माँ, इसी तरह हमारी आपसे यही कामना है कि जिस प्रकार तू अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा करती है, उसी प्रकार हमारे समाज की कुरीतियों को भी दूर करना और सभी भक्तों की पुकार सुन अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मानपुर पटवाटोली का ये दुर्गा पूजा सिर्फ एक उत्सव ही नहीं, ये एक परंपरा है, एक अस्तित्व का भाव है, ये प्रार्थना है, एक आशा है कि माँ दुर्गा हर साल यहीं अपने बच्चों के पास लौटेंगी। और जब तक ये परंपरा जिंदा है, तब तक माँ की कृपा इस पूरे गांव पर बनी रहेगी।